एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और सुबह हो गई है, जैसा कि आपको पता था। हम पीछे सो गए थे एक ढाबे पे, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। और अभी हम छत्तीसगढ़ में घुस गए हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी पार कर लिए, एंट्री वगैरह भी हो गई है। आगे हमारी गाड़ियाँ चली रही हैं। हम इसलिए धीरे चलते हैं क्योंकि हमारे को डीजल वगैरह भी बचाना होता है। वो लोग ऐसा है कि मतलब उनका घर से ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो घर पे पैसे दिए नहीं दिए, पर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं तो हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है। वो उनकी बराबरी हम कर नहीं सकते, वो बहुत भगाते हैं। तो सुबह हो गई है और मैं हमेशा शर्ट उतार के इसलिए रहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि शर्ट उतार के क्यों रहते हो। गर्मी इतनी होती है ना, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। मैं और एक आदत भी होती है ना, आदत पड़ी होती है। अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, आप देखना सर्दियों में भी ज़्यादातर मैं शर्ट उतार के ही ब्लॉग बनाऊंगा। मैं सर्दियों में भी नहीं पहनता, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि शर्ट उतार के वो मतलब कुछ दिखाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है छत्तीसगढ़, ये देखो कितना खूबसूरत है, एकदम लाजवाब। छत्तीसगढ़ और एमपी पहले एक ही हुआ करते थे, आपको पता ही होगा। ये छत्तीसगढ़ के रोड है, पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में अलग हो गए। जैसे बिहार और झारखंड। जी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो चलो चलते हैं आगे। चल के कहीं नाश्ता वगैरह करेंगे। आज थोड़ा सा बीमार भी हूँ मैं, क्या है ना, कल कुछ उल्टा सीधा खा लिया था वो मार्केट से, समोसे वगैरह, तो मुझे लगता है उसी का असर है। हम गाड़ी में आ गए और अभी यहाँ से चलेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो BS4 में एक तो इतने सारे सिस्टम है ना, कब कौन सी बत्ती जल जाए कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये कर लिया हमने गाड़ी स्टार्ट, और अब आगे कहीं अपन नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी तो चलते हैं, तो चलो। इस जगह का नाम है महेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ ऐसा करके तो है, महेंद्रगढ़ बोलते हैं हम लोग, पर मनेंद्रगढ़ है। तो मनेंद्रगढ़ के घाट पे भी हमें घाट उतर के मनेंद्रगढ़ लग जाता है। पूरी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। तो चलो चलते हैं। और वो जो हमारे आगे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बोल रहे हैं कि हम बगीचा पार करके रुकेंगे सरदार जी के ढाबे पे। वहाँ पे हमारा एक फिक्स ढाबा है, कह रहे हैं वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पे रुकने के बाद वो रात में निकलें, क्योंकि गुमला में बाईपास बना हुआ है। बाईपास गुमला का बहुत ख़राब हो रखा है, तो वो लोग जो है ना गुमला का बाईपास जो है ना रात में पार करते हैं। वैसे इतना भी ख़राब नहीं है, पर अभी मैं बहुत दिन से नहीं गया तो पता नहीं, पहले तो नहीं था इतना ख़राब। वो कह रहे हैं अभी गड्ढा इतना गहरा हो गया है कि अगर गाड़ी उसमें उतारो तो पीछे का बम्पर लग जाता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हम भी अंदर से ही चलेंगे, क्योंकि हमारी भी गाड़ी अभी नई है। कोई नुकसान ना हो, सेठ का भी ना हो, अपना भी ना हो, दोनों नुकसान से बचे रहें भाई, यही सोचना है। तो चलो चलते हैं आगे, कहीं चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए रुकेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेंगे। महेंद्रगढ़ से अंबिकापुर पड़ता है तकरीबन 150 तो पूरा नहीं है, 120-130 होगा। अंबिकापुर से फिर हमको गुमला रोड पे लगना है, तो वो ज़रूर वहाँ से पड़ेगा 140 के समथिंग। तो चलो चलते हैं। तो ये आ गए हम महेंद्रगढ़ सिटी में, और सिटी पार करके कहीं होटल ढूंढते हैं चाय नाश्ते की, क्योंकि सुबह हमने चाय तो पी थी एक हरियाणा वाली होटल पे, तो चाय में दम नहीं था। चाय अगर अच्छी मिल जाए ना, भले एक मिल जाए सुबह, फिर तो दिन बन जाता है। तो ये महेंद्रगढ़ का बीच चौराहा है, और ये लिखा हुआ देखो बोर्ड पे भी लिखा महेंद्रगढ़ शहर। और ये पता नहीं किसकी मूर्ति है, यहाँ का कोई फेमस बंदा होगा। हमको जाना है सीधा, पूरी सिटी पार करके फिर कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। पूरा यहाँ पे भी MP जैसा ही है, लोग भी MP जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा आदिवासी लैंग्वेज है यहाँ की, जंगली टाइप की लैंग्वेज इसको बोलते हैं। बाकी सब कुछ वही है, बोली में भाषा में थोड़ा सा फ़र्क है, और उतना भी नहीं है। इधर मेला लगा हुआ है देखो, लाजवाब। पता नहीं किस बात का। अच्छा ये गणपति हुआ था ना अभी, उसका मेला होगा ये।
पहले हम इसी HP पंप से भी डीजल लिया करते थे, पर अब लेना बंद कर दिया है कि चोरी करता है वो, 10-20 लीटर डीजल मार देता है। अगर अपन 250-300 लीटर डीजल लो। ये लगा हुआ मनेंद्रगढ़, आगे एक और चौराहा पड़ेगा अभी, वहाँ से अपन को घूमना है राइट साइड में, यानी कि ड्राइवर साइड में। तो वो रोड हमारा हमको सीधा अंबिकापुर ले जाएगा। यार कसम से इतना हॉर्न मारते हैं ना ये मोटरसाइकिल वाले। रुको, ऐसा इतनी जल्दी होती है ना इन छोटी गाड़ी वालों को पता ही नहीं है। अरे सुकून से जाओ, थोड़ा लेट चले जाओगे। अब इसको भाई को देखो बीच में घुसा जा रहा है। 3-4 बंदे, एक आगे बच्चा भी बैठा रखा है। वाह यार, डर भी नहीं लगता इन लोगों को। और फिर अभी कोई हादसे हो जाए तो खैर जो भी है, अपने को क्या। अब ये आ गया चौराहा, देखो अपन यहाँ से राइट साइड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड मनेंद्रगढ़ का है वो देखो लिखा भी है बोर्ड पे, और हम यहाँ से राइट साइड हो जाएंगे तो हमारा लिए जो सीधा है अंबिकापुर। ये हम घूम गए, ये घूम गए, ये पूरी मनेंद्रगढ़ सिटी है। तो चलो पार करते हैं सिटी, और सिटी पार करने के बाद कहीं होटल पर रोकते हैं। तो सुबह से चाय नाश्ता हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं तो हो गई तो फिर तो हमको एक जगह दिखी बिरयानी, तो हम लेने लगे हैं बिरयानी। बिरयानी लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी में जाके खाएंगे, क्योंकि गाड़ी में ही जाके खाएंगे, क्योंकि गाड़ी में बनाएंगे। और यहाँ पे हमें दिखी एक छोटी सी बिल्ली जो कि आराम फरमा रही है। चलो कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं, अपनी गाड़ी वो खड़ी हुई है सामने, बस बिरयानी हमारी पार्सल हो जाए। पार्सल लेने के बाद यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी में बैठ के कहीं साइड में खाएंगे, क्योंकि होटल पे यार मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर गाड़ी में ही खाता हूँ पार्सल करा के, मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं पार्सल करा के और सीधा गाड़ी में खाता हूँ। होटल पे तो मैं अपने इलाके में खाता हूँ बस। तो दोस्तों हमने बिरयानी पार्सल करा लिया, उन्होंने सलाद दिए, प्याज नींबू मिर्ची वगैरह जो भी है, और बिरयानी खा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। क्या खाना नहीं खाया था हमने, थोड़ा बीमार हो रहे थे, तो अब सोचा खाना खा ले, वरना बीमार हो गए तो एकदम हालत पतली हो जाएगी। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अंबिकापुर पर पहुँचने ही वाले हैं, तो चलो अपन खाना खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों हम आ गए अभी अंबिकापुर में, और शाम के बज रहे हैं 4:30। चलो वहाँ गुमला वाले रोड पे पहुँचते जब तक हमारे को भी टाइम हो ही जाएगा, तो हम फिर अंदर से ही निकल जाएंगे। बाईपास अगर ख़राब हो रहा है तो पहले पता करेंगे जाके, अगर बाईपास ख़राब हो रहा है तो फिर अपन अंदर से निकल जाएंगे, वरना बाईपास से जाना ठीक रहेगा। कौन सिटी में घुसे, और बस अभी कंटिन्यू चल रहा है। दिन भर से खाना खाया था एक जगह बिरयानी, उसके बाद रुके नहीं है। ये है अपना अंबिकापुर शहर। आगे से हमको बाईपास के लिए मुड़ना है, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है शाम का टाइम, तो आराम से चलेंगे। देखना ये ऐसा कहीं से कोई घुस जाता है, देखते वेखते भी नहीं है, तो इस चक्कर में बहुत आराम से चलना पड़ेगा। अब ये गाड़ी वाला भी धीरे ही चल रहा है, इसके आगे कोई नहीं है जबकि, तो ओवरटेक कर लेते हैं। तो ये आ चुका है अंबिकापुर शहर। फेमस है ये भी, छत्तीसगढ़ का फेमस है। मैंने अपना एक, आपने देखा होगा, मुझे नाम नहीं मालूम, पर वो एक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरियाँ वगैरह रील वगैरह आती हैं, वो अंबिकापुर से ही हैं। वो घोस्ट वगैरह की कोई स्टोरी तो बताते रहते हैं, कभी कभी वो भगवानों की भी बताते रहते हैं, वो यहीं के हैं। तो ये शहर देख के मुझे उनकी याद आई कि वो भी यहीं के ही है। आजकल तो मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल से बहुत लोग सोशल मीडिया पे आके एक्टिव रहने लगे हैं, बहुत लोग फेमस हो गए हैं। हमारे एमपी से कमी है, एमपी से भी बहुत कमी, क्या कोई है ही नहीं। हमारे भोपाल से एक लड़की फेमस है, नंदिनी शर्मा करके, वो भी रील वगैरह बनाती है। चलो चलते हैं, हम भी लगे ही हैं कोशिश में। मैंने तो अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था, मुझे अजीब लगता था, पर मैंने सोचा कि करने में क्या ही जाता है, कुछ ना भी मिला तो भी यादें तो बन के रह ही जाएंगी फ्यूचर के लिए। हम फ्यूचर में अपनी वीडियोज़ देख सकते हैं।
ये सोच के मैंने स्टार्ट किया है। अभी उम्मीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी ग्रोथ होती कोई नज़र भी नहीं आ रही है। बस लगे पड़े हैं बिना किसी मतलब के, अब आगे का पता नहीं। तो चलो अंबिकापुर पार कर लेते हैं। अंबिकापुर पार करने के बाद फिर कहीं चाय माय पियेंगे। एक तो मुझे बुखार आ रहा है बहुत अजीब, मतलब एकदम लूज सा लग रहा है पूरा शरीर, तो चाय भी नहीं पी आज तो मैंने। तो चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए अंबिकापुर पार करके अपने बगीचा वाले रोड पे। अब यहाँ से थोड़े आगे कलकत्ता ढाबा है, ढाबे पे रुकेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर निकलेंगे। वैसे शाम हो गई है, अंधेरा भी हो गया। हम गाड़ी का डीजल नापने के लिए रुके थे कि एवरेज मिलाना है। इस बार हमने थोड़ा सा काम कराया कि कैसा क्या एवरेज है। और ये देखो शाम हो चली है, शाम में कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये रही हमारी गाड़ी और मस्त है एकदम, पेड़ पौधे लगे हुए, हरियाली होनी चाहिए इंसान ने, लेकिन क्या ना इस बात को समझना बंद कर दिया है कि अपने स्वार्थ के लिए पेड़ वगैरह काटते हैं लोग। और अब हम अभी यहाँ से बगीचा में घुसेंगे तो घुसते घुसते रात हो जाएगी। ये रही हमारी गाड़ी और शाम हो गई है। वो उस तरफ कुछ घर बने हुए हैं खेतों के बीच में। वैसे ये मज़ा ही आता है खेतों के बीच में रहने का, जिनके घर होते हैं वो खेतों के बीच में घर बना लेते हैं। तो चलो चलते हैं, चलने के बाद अपना चाय वगैरह पीते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद अपन अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी जंगल वाले रास्ते में अभी अपन को रात हो ही जानी है। हेलो एवरीवन, अभी हम बगीचा के जंगल में पहुँचे ही थे, हमको हमारी मंडी की एक गाड़ी मिल गई जो कि रांची जा रही है। उसके 2 टायर पंचर हो गए। देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये खड़ी है अपनी गाड़ी में भी यूरिया डल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यूरिया ख़त्म हो गया, चलो ठीक है। अब उस गाड़ी को दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये पानी वगैरह दिए हैं मैंने उनको, उनका टायर ये पंचर हो गया। ये उनकी गाड़ी खड़ी है, दोनों भाई कर रहे हैं। नहीं चल रहा टायर यार, ये पूरा ही फट गया वो तो। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं। वो गाड़ी का टायर जो है ना नहीं हो पाया सही, मतलब उसमें क्या हुआ कि एक टायर उनका फट गया था जो कि मैंने दिखाया, और दूसरा टायर जो है उनका ऐसा हुआ कि वो एक टायर के चक्कर, उनकी गाड़ी में वजन पूरा 8 टन वजन है, तो 8 टन वजन वो झेल नहीं पाया, तो दूसरा टायर ऑटोमेटिक बैठ गया, उसकी हवा निकल गई। तो मैंने उनको स्टेपनी दी, पर मेरा क्या है, मेरी BS6 नई वाली गाड़ी है, उनकी BS4 पुरानी वाली गाड़ी है। फॉल्ट ये हुआ कि वो चल रही है आगे गाड़ी। फॉल्ट ये हुआ कि मेरी गाड़ी का जो है ना 10 बोल्टों वाला टायर है, मतलब जो डिप्स बोलते हैं वो 10 बोल्ट वाली है, और उस गाड़ी की जो डिप्स है ना वो 8 बोल्टों की है। तो मेरा टायर जो है ना लग नहीं पाया, एक हिसाब से अपनी मेहनत जो है बेकार गई। अब वो गाड़ी एक ही टायर पे चल रही है और मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। देखो अपने यहाँ की गाड़ी है, और मैं सच बताऊँ अपने यहाँ की नई भी होती मैंने बहुत मदद करने की कोशिश की, और की भी है, मुझसे जितनी बनी मैंने की है लोगों की। मैं पहले अपना मिजोरम, आइजोल और गुवाहाटी वगैरह भी चला हूँ। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, पर मैंने उस टाइम भी की है। और ये रहे हम, तो वो गाड़ी चल रही है आगे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक वो ये जंगल वाला रोड नहीं पार कर ली। देखो आप बोलोगे कैसा जंगल, मैं अभी अगर गाड़ी के बाहर मोबाइल करता हूँ ना, ये देखो सिर्फ रोशनी से जो भी दिख रहा हो, बाहर पूरा अंधेरा खुक है, और मैं बहुत देर तक भी अगर बाहर दिखाता रहूँगा आपको एक रोशनी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बगीचा का जंगल, जो भी कोई आया होगा छत्तीसगढ़ में, बगीचा का जंगल फेमस ही है। ये पहले ख़राब हुआ करता था, खैर अभी तो रोड सही साइड बना दिया है, लेकिन
ये रोड पे अगर वो बेचारे के साथ कोई टायर मायर फिर से उसका सिंगल टायर पे चल रही है गाड़ी, फटता है तो दिक्कत आएगी, तो उसका मैं साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक ये रोड है, क्योंकि ये रोड ही इतना ख़तरनाक है, रात में चलने लायक ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई इधर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो पता नहीं। और वो गाड़ी चल रही है उधर अपने आगे आगे और मैं चल रहा हूँ पीछे, वो रोशनी दिख रही होगी तो हम उसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि भाई उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों की भी मदद की, मैं मतलब ऐसे एहसान जैसा नहीं गिना रहा, पर भाई मदद करनी चाहिए। आखिर वो भी ड्राइवर है, तो ड्राइवर होकर ड्राइवर की मदद ना करो तो फिर ड्राइवर ही किस काम की। सिर्फ गाड़ी चलाने को ड्राइवर ही नहीं कहते हैं, इंसानियत रखनी पड़ती है। अब ये इक्का दुक्का जो खेतों वाले घर नहीं होते, जिनके खेत होते हैं उनमें उनने वो छोटी मोटी कुटिया बनाई होती है, उसमें ये रोशनी दिख रही है, बाकी है पूरा जंगली। ये चल रही है वो हमारी गाड़ी, और चलो इसको लेके चलते हैं वहाँ तक। उसके बाद फिर इसका टायर वगैरह बनवा के इसको वहीं छोड़ देंगे, ये वहीं सोएगा, और हम अगर आगे चले तो आगे, नहीं तो हम भी इसी के साथ सोएंगे फिर। तो दोस्तों हमने बगीचा वाला जंगल पार कर लिया। वो जो हमारी गाड़ी थी वो लगी हुई है, सुबह उसका टायर बनवाएंगे, और आसमान में बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो अब बारिश भी हो सकती है रात में, तो अब अपन निकलेंगे, सुबह ही निकलेंगे। अब यहाँ रुक जाते हैं, दुनिया भर की गाड़ी रुकी हुई है, और अंधेरे में दिख रही कि नहीं, ये भी रुकी हुई है, रेडियम चमक रहा है, हमारे सामने भी गाड़ी लगी है। तो अब इधर ही सोएंगे, इधर ही सो के फिर सुबह निकलेंगे। और आज हमारा सेट के हिसाब से तीसरा दिन ख़त्म हो गया, पर हमारे हिसाब से देखा जाए तो दूसरा दिन ख़त्म हो गया ब्लॉग का। क्योंकि हम परसों शाम को 6 बजे निकले थे, तो वो दिन हम जोड़ते नहीं हैं, ड्राइवर लोग तो कोई भी नहीं है। शेड ज़रूर जोड़ते हैं बिल्टी का टाइम, लेकिन शाम को 6 बजे निकले थे, तो आज दूसरा दिन ख़त्म है। अब हमको कल तीसरा दिन होगा, तो हम वही अपना चलेंगे, और फिर कोशिश रहेगी कि कल दानकुनी कलकत्ता में घुस जाएँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, सो जाते हैं। अब ये ढाबा है हमारा, इधर खाना वगैरह खाएंगे, और खाना खा के इधर ही सो जाएंगे। और भी गाड़ियाँ लगी हैं ढाबे पे, तो इधर ही सोएंगे। अब खाना खाने वो 2 भाई हमारे चले गए, हमको ब्लॉग का एंड करना था, तो हम अभी रुक गए। अभी हम खाना खाने जाएंगे, और खाना खा के यहीं सो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद और गुड नाइट, मिलते हैं। आज बहुत परेशान हो गए, बहुत मेहनत कर ली, वो उसकी दोनों गाड़ी के टायर जो है पंचर हो गए थे। फिर अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।